हेलो बच्चों, मैं देवीतोष आचार्य। मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट टॉपिक आज पढ़ाने वाला हूँ कंप्यूटर साइंस से। 11th कंप्यूटर साइंस से एक बेसिक टॉपिक है जिसको हम कंप्यूटर सिस्टम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और कंप्यूटर सिस्टम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन का जो फाउंडेशन है, जो बेसिक प्रिंसिपल है, कंप्यूटर कैसे चलता है, तो उसका जो टॉपिक है उसको हम लोग बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स बोलेंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे? बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स। ओके, तो ये आज का हमारा टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग इसमें जो डिजिट्स यूज़ करते हैं जिसको हम लोग बाइनरी डिजिट्स बोलेंगे। बाइनरी डिजिट्स। तो ये सब आज हम लोग पढ़ाई करेंगे, समझेंगे ये चीज़ क्या है। तो एक क्वेश्चन पूछे हम आपसे कि आप लोगों को पता होगा, याद होगा, शायद बचपन में आपको बोला गया था मछली जल की रानी है। तो मछली कहाँ रहती है? जल में रहती है, पानी में रहती है। जीवन उसका पानी है। जो मछली होती है वो जल में रहती है, हाँ या ना? हाँ रहती है। जीवन उसका पानी है, पानी के बिना वो जी नहीं सकती, हाँ या ना? हाँ, बिल्कुल सही है। तो मैं ये बोलूँ मछली घर की रानी है, तो ये ना होगा, बिल्कुल नहीं होगा। घर में रह नहीं सकती, उसको पानी चाहिए, तालाब चाहिए, समंदर चाहिए, नदी चाहिए, है कि नहीं? तो मछली जल में रहती है, हाँ या ना में जवाब दो। तो आप लोग हाँ में जवाब देंगे। तो इसी को बोलते हैं बुलियन लॉजिक। मतलब दो ऑप्शंस आपके पास होंगे, जैसे केवीसी में 4 ऑप्शंस होता है, आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे। एक ऑप्शन हाँ है, दूसरा ऑप्शन ना है। तो चलो बाइनरी डिजिट्स जो हैं उनकी इसके बारे में जानते हैं। बाई का मतलब जो है वो है, बाई का मतलब क्या है? 2 है। बाई का मतलब 2 है, 2 डिजिट्स। तो एक डिजिट हुआ 0, दूसरा डिजिट हुआ 1, और 0 और 1 के प्रिंसिपल पे चलता है। तो अगर मैं बोलूँ कि आपने खाना खाया है, एक निवाला अगर मुंह में लिया होता है आपने, अगर लिया है तो फिर आप बोलेंगे हाँ खाया है। अगर बिल्कुल नहीं लिया तो नहीं खाया है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब देंगे। तो ये हाँ या ना के प्रिंसिपल पे ही कंप्यूटर चलता है। और कंप्यूटर के जो सर्किट्स हैं वो चलते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, डिजिटल सिग्नल्स हैं, वो 0 और 1 के प्रिंसिपल पे चलते हैं। तो 0 स्टैंड्स फॉर नो, ऑफ, फॉल्स एंड लो वैल्यू, एंड लो वैल्यू। बिल्कुल इसका अपोजिट जो है, 1 चलता है यस, ऑफ का अपोजिट ऑन, फॉल्स का अपोजिट ट्रू, और ये हाई वैल्यू। क्लियर? तो अभी ये जो बाइनरी डिजिट्स हैं ये जान है बुलियन अलजेब्रा का। तो आज अभी वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स बुलियन अलजेब्रा। ये क्या चीज़ होता है बुलियन अलजेब्रा? मतलब हाँ ना में जवाब देना, आउटपुट निकालना। जवाब मतलब आउटपुट निकालना, इसको हम लोग बोलते हैं बुलियन अलजेब्रा। तो बुलियन अलजेब्रा जो है बाइनरी डिजिट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब वो बाइनरी डिजिट्स के ऑपरेशंस पे ही ये अलजेब्रा पूरा चलता है। तो अभी शुरू करें बुलियन अलजेब्रा का। अगर हम लोग एडिशन लेंगे, एडिशन इन बुलियन अलजेब्रा। अच्छा, एक चीज़ आप लोग याद रखो कि बुलियन अलजेब्रा में जो है दो ही डिजिट्स हैं। क्लियर? और वो डिजिट्स हैं 1 एंड 0, जब बाइनरी डिजिट्स हैं। तो बुलियन अलजेब्रा में एडिशन में ये बोलता है
मतलब अगर 1 + 1 मिलाया जाए तो आउटपुट जो आएगा 1 आएगा। क्लियर? बाकी 1 के साथ 0 मिलाया जाए तो आउटपुट 1 आएगा। 0 के साथ अगर 1 मिलाया जाए तो फिर आउटपुट 1 आएगा। 0 के साथ अगर 0 मिलाया जाए तो फिर 0 आएगा आउटपुट। इसका मतलब अगर कहीं पे भी हाँ है, मतलब कहीं पे भी ट्रू वैल्यू है, कहीं भी अगर हाँ की गुंजाइश है तो आउटपुट हाँ ही होगा। क्लियर? अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन पे आएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन जो है यहाँ पे इसका उल्टा है, कहीं पे भी अगर ना की गुंजाइश है तो आउटपुट ना ही होगा। तो ये एडिशन हमने जाना, हमने अभी मल्टीप्लिकेशन जाननी है। मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो मल्टीप्लिकेशन को हमको अभी क्या करेंगे, 1 × 1। ओके, यहाँ पे ना की गुंजाइश तो है ही नहीं, तो आउटपुट हाँ ही आएगा। तो अगर 1 × 0, कहीं पे भी अगर ना की गुंजाइश है, मतलब 0 है तो आउटपुट 0 आएगा। 0 × 1 0, 0 × 0 = 0। ये है प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन का और एडिशन का बूलियन अलजेब्रा में। क्लियर? अभी हम लोग चलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो बूलियन अलजेब्रा का है। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने जान ली, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जान ली। अभी उसका कुछ हम लोग प्रूव करेंगे, उसका कुछ ऑपरेशंस देखेंगे। अभी जो कॉन्सेप्ट हम जानने जा रहे हैं वो है इनवर्स। वो क्या है? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के बाद जो कॉन्सेप्ट हम लोग जानने जा रहे हैं वो है इनवर्स। ये सब लॉजिक गेट्स में काम आएंगे, और कैसे काम आएंगे आगे जाके हम बताएंगे आपको। चलिए देखते हैं भाई, ये सब लॉजिक गेट्स में आपको काम आएंगे। अभी कैसे आएंगे अभी दिखाते हैं आपको। चलो, अभी इनवर्स क्या होता है ना, जो ऑपोजिट फंक्शन होता है। मतलब अगर मैं बोलूँगा ए का वैल्यू 1 है, मतलब 1 है, ए ट्रू है, तो ए क्या नहीं है? 0 नहीं है। तो ए क्या नहीं है, इसको हम लोग ए इनवर्स बोलते हैं। उसका वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 2 ही ऑप्शन है। अगर किसी का वैल्यू 1 होता है तो नहीं है, 0 होगा। तो इनवर्स का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, फिर उल्टा हो गया। अगर ए का वैल्यू 0 होगा तो फिर यहाँ पे ए इनवर्स क्या होगा? 1। ओके, तो यहाँ पे 2 कंडीशंस मतलब है। एक है ए प्लस ए इनवर्स, ये हर वक्त 1 ही रहेगा। इसका मतलब है किसी का वैल्यू अगर 1 होता है तो ए इनवर्स 0 होगा, तो उसका आउटपुट 1 आएगा। जैसे मैंने आपको बोला था कि एडिशन में क्या होता है, अगर कहीं पे भी एक हाँ की गुंजाइश है, मतलब कहीं पे भी अगर एडिशन में 1 है तो फिर उसका आउटपुट 1 ही आएगा। ओके, वैसे फिर ए डॉट ए इनवर्स, मतलब यहाँ पे अगर देखो, अगर एक ए है मतलब 1 है तो दूसरा इनवर्स जो होगा वो 0 रहेगा। क्लियर? अगर ए 0 है तो इनवर्स 1 रहेगा। तो यहाँ पे अगर कहीं पे भी हाँ की गुंजाइश है तो आउटपुट ए हाँ ही आएगा, या कहीं पे भी अगर ना की गुंजाइश है तो फिर आउटपुट ना ही आएगा। अगर ये 1 हुआ तो ये 0 होगा, अगर ये 0 हुआ तो 1 होगा, मतलब 0 कहीं पे है यहाँ पे तो फिर ये 0 हो गया। तो ये 2 कंडीशंस हैं। और तीसरी जो है ये है ए का डबल बार। ए का डबल बार मतलब ये क्या होगा ना, ए ही होगा। ए का डबल बार मतलब ए का बार, मतलब ए का जो इन्वर्स है उसका जो इन्वर्स है वो ओरिजिनल हो जाएगा। क्लियर? तो ए का जो डबल बार है वो हर वक्त ए ही आएगा। अगर लेट अस टेक एन एग्जांपल कि अगर ए का वैल्यू 1 हुआ तो ए बार क्या होगा? 0 होगा। तो 0 का बार क्या होगा? 1 होगा। तो ए का वैल्यू इनिशियली क्या था? 1 था। अभी ए का डबल बार जो है वो ए है। क्लियर? सो दीज आर द 3 कंडीशंस
जो हम लोग इनवर्स में हम लोग समझे। तो ये चलो जानकारी हमको मिली। बुलियन अलजेब्रा का जो है एडवांस कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग जानेंगे। उसमें क्या है, एडवांस कॉन्सेप्ट में लॉजिक गेट्स आता है। ओके, तो इसमें क्या है, दो इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशंस, ये बहुत ज़रूरी है, आप लोग याद रखो, और इसको प्रूफ करना भी बहुत ज़रूरी है। क्लियर? और वो दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 1 के a प्लस बी इक्वल्स टू a डॉट। चलो, ये इक्वेशन में आप देखो, कभी भी a प्लस बी इक्वल्स टू a डॉट बी नहीं हो सकता है। हो सकता है, किस कंडीशन में हो सकता है? जब a और b का वैल्यू 1 ही होगा, उसी कंडीशन में ही a प्लस बी इक्वल्स टू a डॉट बी हो सकता है। बाकी जो कंडीशंस हैं, अगर a का वैल्यू 1 हुआ, b का वैल्यू 0 हुआ, कहीं पे भी किसी का वैल्यू अपोजिट हुआ, तो ये होना नामुमकिन है, ये इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल्स टू a डॉट बी, इसको ऑल टाइम इक्वल कैसे हम लोग करेंगे? अगर a प्लस बी के ऊपर एक बार लगा दें और इंडिविजुअली a और b के ऊपर बार लगा दें, तो ये जो इक्वेशन है, ये a प्लस बी का बार will be always equals to a bar dot b bar। दूसरा जो इक्वेशन है, इसमें थोड़ा उल्टा फेर कर दो, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, ये प्लस की जगह हम लोग डॉट कर देंगे, a डॉट b का होल बार इक्वल्स टू, यहाँ पे डॉट की जगह हम लोग प्लस ले आएंगे, a का बार प्लस b का बार। क्लियर? अभी ये दोनों जो इक्वेशन 1 है और ये दोनों जो ये दूसरा इक्वेशन जो है इक्वेशन 2 है, ये दोनों है हमको प्रूफ करना। प्रूफ करते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या रहा ना, a प्लस बी का होल बार इक्वल्स टू a बार डॉट b बार। चलो, अच्छा, लेट्स टेक a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 0। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, आप देखा, बताओ। अभी जैसे मैंने बोला कि कहीं पे एडिशन में कहीं पे भी अगर हाँ का गुंजाइश है, मतलब 1 होगा, तो आउटपुट 1 ही आएगा। क्लियर? तो फिर 1 प्लस 0 इक्वल्स टू कितना हुआ? 1 हुआ, a प्लस बी का आउटपुट। तो उसका जो बार है a, दिस इज a प्लस बी, तो a प्लस बी का बार मतलब a प्लस बी का इनवर्स क्या होगा? 0 होगा। तो ये हुआ इक्वेशन 1, मतलब LHS का। फिर हम लोग RHS लेंगे। RHS में देखेंगे a डॉट बी है, तो फिर a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 0 है, तो ये क्या होगा? a डॉट बी, हाँ, 1 डॉट 0। लेकिन यहाँ पे a बार दिया गया है, तो ये 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? अंडरस्टैंडिंग? होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ओके, तो ये a बार का वैल्यू 0 हो गया, तो b बार का वैल्यू क्या होगा? 1 ही होगा। क्लियर? तो अभी क्या हो गया? अभी 0.1, ये कितना होगा? 0 ही होगा, ये 0 ही होगा। ये इक्वेशन 2 है। तो आप देखो, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू राइट हैंड साइड RHS। भी प्रूव हो गया। क्लियर? चलो, अभी दूसरा वाला करते हैं। दूसरा वाला मतलब इसका जो उल्टा है, जो अपोजिट जो है इसका हमने क्या पढ़ा है कि a डॉट b का होल इनवर्स इक्वल्स टू a इनवर्स प्लस b इनवर्स। चलो, a डॉट b जैसे हमने लिया था, a का वैल्यू 1 ले लो, b का वैल्यू 0 ले लो। ये ज़रूरी नहीं कि a ही सदा 1 रहेगा और b 0 रहेगा। आप a को 0 ले सकते हैं, b को भी 1 ले सकते हैं। ओके, तो a डॉट b का वैल्यू फिर होगा क्या? हम लोग LHS लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे। LHS में a डॉट b मतलब 1.0, 1.0। ओके,
तो ये ए डॉट बी है, इसका वैल्यू कितना आएगा 1.0 का, चलो हम लोग लिखते हैं 0 आएगा। क्लियर, पक्का। तो फिर ए 1.0 का जो मतलब होल इनवर्स है ये 1 ही आएगा। क्लियर, इसको एक साइड में रखते हैं, फिर RHS में चलते हैं। RHS में आप देखो ए का बार कितना हुआ, ए का बार 0 हो गया, प्लस बी का बार कितना हुआ 1 हो गया, तो फिर आउटपुट क्या आएगा 1 ही आएगा दूसरा। सो यहाँ पे ऑल्सो हमने क्या देखा, LHS equals to RHS. These are the two proofs that we have taken. तो ये दोनों जो हैं ये प्रूफ हो गए हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी लॉजिक गेट्स की तरफ जाएंगे। लॉजिक गेट्स जो हैं ये डिजिटल डिवाइसेस हैं जो कि बुलियन फंक्शंस के ऊपर काम करते हैं, दो इनपुट्स लेके एक आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लोग लॉजिक गेट बोलते हैं। और लॉजिक गेट के टाइप्स हैं। ओके, तो बेसिक टाइप्स अगर बोलें, जैसे हमने बुलियन में पढ़ा, क्या पढ़ा हमने एंड पढ़ा, हमने और पढ़ा, और फिर नॉट पढ़ा। मतलब हमने क्या पढ़ी, हमने एक प्लस पढ़ा, हमने एक मल्टीप्लिकेशन मतलब एडिशन पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, और फिर इनवर्स पढ़ा। ओके, तो ये जो एडिशन है, इस एडिशन को हम लोग लॉजिक गेट्स में और गेट बोलते हैं। जो मल्टीप्लिकेशन है इसको हम लोग लॉजिक गेट्स में एंड गेट्स बोलते हैं, और इनवर्स को हम लोग नॉट गेट बोलते हैं, जो नहीं है। क्लियर, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है गेट में, तो हम लोग ऐसे करके जो गुंबज होता है मस्जिद के ऊपर, वैसा एक गुंबज बना लेंगे। ओके, और ये एंड जो है ये इस तरह का होता है। ओके, और नॉट जो होता है वो इस तरह का होता है, जोकर के नाक के ऊपर जो जैसा गोल है ना वैसा। तो यहाँ पे हम लोग इनपुट्स लेंगे, 2 इनपुट लेंगे, यहाँ पे वैसे 2 इनपुट लेंगे। नॉट मतलब 1 का 9 होता है, तो इस यहाँ पे इनपुट 1 होगा। तो फिर ये जो है ये आउटपुट है या रिजल्ट है, ये जो है आउटपुट है रिजल्ट है, ये आउटपुट है रिजल्ट है। अगर यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ये ए लिया गया और बी लिया गया, तो रिजल्ट का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि और है प्लस है, तो ये ए प्लस बी ही होगा। और यहाँ पे अगर बोलेंगे क्या है, ये ए लिया गया और बी लिया गया, तो आर का वैल्यू कितना होगा, ए इंटू बी होगा। यहाँ पे अगर ये ए लिया जाए तो आर का वैल्यू क्या होगा ना, ए का इनवर्स होगा। क्लियर, आई होप ऑल ऑफ यू डू अंडरस्टैंड दिस। तो ये इनका क्या होता है ना, एक टेबल होता है जिसको हम लोग, ये जो टेबल होता है जिसको जो आउटपुट होता है इसको हम लोग टॉटोलॉजी बोलते हैं, जिसको हम लोग आसानी से, अगर आसान लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं ट्रूथ टेबल्स। ओके, सही टेबल मतलब यहाँ पे सही क्या है और गलत क्या है। तो ऑप्टिमिज्म है इसीलिए हमने सही लिया है, ट्रूथ बोला है, फॉल्स टेबल नहीं बोला है। क्लियर, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखेंगे, बहुत ज़रूरी है कि और एंड में। चलो भैया, अभी पहले हम लोग एडिशन में जाते हैं। तो अभी लॉजिक गेट में हम लोग पढ़ेंगे क्या ना, हम लोग पढ़ेंगे और फंक्शन। ओके, तो ये बोल रहा है और फंक्शन में ये है कि अगर 2 आउटपुट्स हम लोग लेते हैं, ये हुआ ए, ये हुआ बी, और ये रिजल्ट हुआ, तो उसका अगर टेबल हम लोग फॉर्म करेंगे, तो पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी इसमें, ये ए का वैल्यू हुआ, ये बी का वैल्यू हुआ, और ये आर हो गया। तो 0 0 1 1, और इसको 0 1 0 1, दीज आर द प्रोबेबिलिटीज़। इसके अलावा और कोई प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। तो रिजल्ट क्या है, ये जो रिजल्ट आर क्या है, यहाँ पे ये प्लस है, तो ये जो आउटपुट है ए प्लस बी ही है कि नहीं। तो रिजल्ट का वैल्यू ए प्लस बी होगा, 0 + 0 विल बी 0 ऑलवेज।
जैसे हमने बोला था एडिशन में कहीं पे भी अगर हाँ की गुंजाइश है, मतलब 1 है तो आउटपुट 1 ही आएगा। यहाँ पे 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1। क्लियर? तो ये है आपका और फंक्शन। तो भी हम लोग एंड फंक्शन में चलेंगे, AND एंड फंक्शन। अच्छा, एंड फंक्शन में क्या होता है ना बच्चों, ना ये ऐसा ही होता है, मल्टीप्लिकेशन, एंड जो है मल्टीप्लिकेशन है। तो ये यहाँ पे A लिया हमने, ये B लिया हमने, और ये आपका रिजल्ट है जिसका वैल्यू है A.B। तो हमने वही एक टेबल लिया और उसमें हमने A का और B का वैल्यू लिया और उसका रिजल्ट निकाला। ये है, B है और ये रिजल्ट है। जैसे 0 0 1 1 रखा हमने, 1 फिर 0 1 0 1 रखा हमने। तो कहीं पे भी अगर 0 है तो आउटपुट 0 ही आएगा। यहाँ पे 0 है, 0 × 1 0, 1 × 0 0, सिर्फ 1 × 1 में ही आउटपुट 1 आएगा। तो ये हमने एंड फंक्शंस हमने पढ़ा। अभी इनवर्स अगर पढ़ेंगे हम लोग, अभी इनवर्स में क्या होगा ना बच्चों, इनवर्स में ये होगा कि इनवर्स में कोई भी वैल्यू आप ले लो, ओके, तो उसका अपोजिट वैल्यू जो है वो आउटपुट में आएगा। अगर ये A है तो ये जो आउटपुट आएगा, रिजल्ट जो आएगा, उसका वैल्यू A इनवर्स आएगा। तो चलो बच्चों, हमने A को लिया, इनपुट लिया है, ओके, तो ये A लिया है और ये रिजल्ट है R है। कहीं कहीं हम लोग इसको इन्फरेंस बोलते हैं या इन्फर्ड बोलते हैं ना, आई भी बोलते हैं। तो ये हुआ A। अगर A का वैल्यू 0 हुआ तो A का रिजल्ट का वैल्यू क्या है, R = कितना है, R = A इनवर्स है। तो A का इनवर्स 1 होगा। अगर ये 1 है तो A का इनवर्स 0 होगा। तो ये हमने बस पढ़ ली। तो ये बेसिक 3 फंक्शंस हैं। तो अभी क्या है ना, हाइब्रिड फंक्शंस जो हैं या फिर हाइब्रिड लॉजिक गेट्स, हाइब्रिड लॉजिक गेट्स। अरे भैया, हाइब्रिड लॉजिक गेट्स में क्या होता है, तो ये तीनों को मिला के, इन तीनों में से दोनों को मिला के या फिर तीनों को मिला के हम लोग गेट्स बनाते हैं। तो जैसे मैं अगर बोलूं कि आप सोचो एक ऐसा है, अगर एक ओ बना दूं जोकर जैसा, तो ये हुआ A और ये हुआ B, तो ये प्लस है, मतलब ये आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे यहाँ तक का जो रिजल्ट होगा A + B होगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने 0 बना दिया तो R का वैल्यू होगा A + B का होल इनवर्स। तो हाँ, तो ये और है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉट और। क्या बोलते हैं इसको, नॉट और। तो नॉट और को हम लोग नॉर गेट बोलते हैं, ओके। और वैसे ही, एग्जैक्टली वैसे ही क्या होता है, अगर हम लोग एक एंड ले लेंगे जिसमें डॉट है, इसको A और इसको B इनपुट्स ले लेंगे, यहाँ पे एक नेगेशन लगा देंगे, तो फिर ये A.B है, तो ये रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा A.B का होल इनवर्स। क्लियर? तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉट एंड, तो इसको आसानी से बोली जाएगी नैंड। तो ये जो हाइब्रिड गेट्स हैं, एक है नॉर गेट और दूसरा है नैंड गेट। क्लियर? चलो भैया, हम लोग जो हाइब्रिड गेट्स हैं उनका ट्रूथ टेबल्स बनाते हैं। ट्रूथ टेबल में हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर लेंगे और एक नैंड लेंगे, ओके। नॉर का मतलब है नॉट प्लस, ये है नॉट मल्टीप्लिकेशन, मतलब इनवर्स ऑफ प्लस, इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो हमने जैसे लिया गेट, ओके, हम लोग नॉर बना देंगे, नॉर यहाँ पे, तो ये रहा A, ये रहा B, यहाँ पे हमने ऐसा बना दिया, ये लगाया A और ये लगाया B, ये डॉट है, ये प्लस है, और ये जो रिज़ल्ट है यहाँ पे भी हमने लगाया, ये रिज़ल्ट है। तो यहाँ हम लोग लेते हैं क्या, इसका टेबल बनाते हैं और
इसका भी टेबल बनाते हैं। ओके बच्चों, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 4 बनाएंगे। क्लियर, एक 4 बनाएंगे इसमें। 4 क्यों हम लोग बना रहे हैं ना, a प्लस बी निकालेंगे, फिर उसका जो ये 0 जो है ना, ये o है, 0 नहीं o है, o या फिर नो है, जो छोटा सा बॉल है, तो ये बॉल के ऊपर डिपेंड करता है मतलब आपका रिजल्ट। तो ये हमने लिया a, ये हमने लिया b, ये लिया a प्लस बी, और ये जो है रिजल्ट है, मतलब a प्लस बी का इन्वर्स है। तो यहाँ हमने ली a b और ये a डॉट b है, और ये रिजल्ट जो है a डॉट b का इन्वर्स है। तो ये जैसे हम लेते हैं 0 0 1 1 0 1 0 1, हमको पता है a प्लस बी का क्या होता है, कहीं पे भी अगर हाँ का गुंजाइश है तो फिर हाँ रहेगा, यहाँ पे कोई कहीं हाँ नहीं है तो फिर 0, ये 1 1 1, 0 का इन्वर्स क्या होगा ना, 1 होगा, और बाकी ये तीनों इन्वर्स 0 होंगे। यहाँ पे वही ले लो आप, 0 0 1 1 और 0 1 0 1, तो a डॉट बी क्या होगा, कहीं पे भी 0 होगा तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो गया। अभी इसका इन्वर्स क्या होगा, 1 1 1 0। तो ये जो हुआ आपका हाइब्रिड गेट्स का आउटपुट आ गया। क्लियर, तो यहाँ पे हम लोग और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड गेट्स हम लोग बनाएंगे। ये फिगर नंबर 1, गेट नंबर 1। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा ले लेंगे। अच्छा, ऐसा को हम लोग क्या बोलते हैं, ये डॉट है। क्लियर, और क्या करेंगे, फिर एक ऐसा ले लेंगे। ये और है, ये प्लस है। क्लियर, तो इसमें ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी ले लो, और ये डी ले लो। चलो इसको मिलाते हैं, इसको मिलाते हैं, और फिर यहाँ पे एक और लगा लेते हैं, और फिर जोकर का बॉल, जो बॉल होता है जोकर के नाक के ऊपर, वही लगा लेते हैं। अभी इसका आउटपुट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, देखते हैं। अच्छा, ये हुआ a डॉट बी हो गया, ये हो गया आपका a प्लस बी हो गया। तो यहाँ पे क्योंकि ये प्लस है तो बीच में यहाँ पे प्लस रहेगा, इस तरफ क्या रहेगा, a डॉट बी रहेगा। ओके, इसको ब्रैकेट में रखो, और फिर ये क्या रहेगा, a प्लस सॉरी ये c प्लस डी होगा। हाँ, तो ये c प्लस डी होगा। हाँ, c प्लस डी रखा हमने। चलो, ये अभी आउटपुट क्या आएगा ना, ये टोटल जो है इसका होल बार, ये रिजल्ट होगा। तो r क्या होगा ना, a डॉट b प्लस c प्लस d का होल बार, ये रिजल्ट है। चलो हम लोग ले सकते हैं a का वैल्यू, हम लोग 1 ले लेंगे। चलो लेट्स टेक a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू 1, d इक्वल्स टू 1। चलो, तो a डॉट बी में क्या होगा, पहले क्या लेंगे, यहाँ पे इसको r का वैल्यू निकालेंगे। r का वैल्यू को क्या होगा ना, a डॉट बी का वैल्यू क्या होगा, 1 इंटू 0, ये 0 हो गया, प्लस c प्लस डी का क्या वैल्यू होगा, 1 प्लस 1 1। ओके, तो ये टोटल का इसका वैल्यू क्या हुआ, इन्वर्स, तो क्या होगा, इसका टोटल वैल्यू क्या है, 0 प्लस 1 का 1 है, उसका इन्वर्स क्या है, 0। सो ये आंसर होगा। क्लियर, तो अभी ऐसे